17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इस बार वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। आज उनके जन्मदिन से पूर्व कैबिनेट में उनके साथी मंत्री और भाजपा नेताओं ने #मोदी स्टोरी के साथ पीएम मोदी के कुछ मजेदार किस्से शेयर करे हैं। इस किस्सों के माध्यम से हम उन पीएम मोदी से मिलेंगे जिनके बारे में शायद ये पूरा देश नहीं जानता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रिक्शा चालक जिंदगी और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। आखिर उस रिक्शा चालक की जान प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बचाई थी, ये प्रेरणादायक किस्सा सुनाया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। मेरे रायगढ़ का एक रिक्शा चलाने वाला बीमार था, एम्स में एडमिट था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से हमने प्रयास किया और आदरणीय मोदी जी इतने संवेदनशील कि 24 घंटे के अंदर उसके लिए 3 लाख रुपया सैंक्शन करके उनके अकाउंट में, अस्पताल एम्स के अकाउंट में उन्होंने भिजवा दिया। ये आदरणीय मोदी जी का गरीबों के प्रति, बीमार जन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो इस तरह से काम करने का मोदी जी में जज्बा मैंने देखा। वाराणसी की सूनी सड़कों पर आखिर रात 3 बजे क्या कर रहे थे पीएम मोदी, इसकी वजह बताई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पिछले दिनों मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो क्रूज में बैठक थी, उसको किनारे आने में 15 मिनट लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े हुए थे, पीछे हम लोग भी खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो मैं उनसे एक बार मेरा मन में हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि सर आपका कौन सा कार्यक्रम बचा है। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी, लोग जाम में फंसते थे। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, उन प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है, उनकी समीक्षा की है और 3 बजे तक, 4 बजे तक उन्होंने वो आए होंगे अपने कमरे पर। फिर से 9 बजे से फिर से हमारी बैठक थी और प्रधानमंत्री जी फिर से ठीक 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर थे। अनगिनत जिम्मेदारियों से घिरे रहने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपनों का पूरा ख्याल रखते हैं। परेशानी के समय में भी वो अपने परिचित व्यक्तियों को अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक भावुक किस्सा चिराग पासवान ने सुनाया। मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान हमेशा रखा, पर हाँ, एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करता और डायरेक्टली वो आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फ़ोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे, सेकंड ओपिनियंस लेकर। चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो, एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, सारे डॉक्टरों से बातचीत कर उनकी क्या राय है वो जानकारी वो मुझसे साझा करते थे। एक परिवार का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों की जैसे देखभाल करता है, प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही मेरे परिवार के साथ उस दौरान किया। सुबह फ़ोन करना, रात में सोने से पहले फ़ोन करना, दिन में 2-2 बार, एंड फॉर अ मंथ इट यूज्ड टू हैपन, बिकॉज मेरे पिता लगभग 6 हफ्ते से ज़्यादा अस्पतालों में थे। बोलते बोलते उनकी बातों में, उनके शब्दों में जो अपनापन दिखा, जिस तरीके से उन्होंने एक बेटे के तौर पर, और इस बात का उन्होंने जिक्र किया
मुझे तू तुम करके वो बोलने लगे, और बोलते बोलते फिर उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं तू तुम करके चिराग को मैं संबोधित कर रहा हूँ, बट मेरे लिए बेटे जैसा है, इसीलिए मैं इनके बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ। पीएम मोदी की विकासवादी नीतियों और उनकी जन कल्याणकारी सोच का दायरा कितना व्यापक है, इसकी कहानी सुनाई मनसुख मंडाविया ने। एक बार मोदी जी ने वो अच्छी बात कही कि कनेक्टिविटी और हाईवे ये केवल रोड नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का माध्यम है, लोगों को गति देने का माध्यम है, लोगों को कनेक्टिविटी समृद्धि का मार्ग बनती है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक किसान अपने खेत में कोई फसल पैदा करता है, ये फसल को वहां तक नजदीक रोड है तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन करके उचित समय पर वो मार्केट में पहुंचा सके, तो पेरिसेबल आइटम है उसका उसको अच्छा पैसा मिल जाता है, नहीं पहुंचा सके तो बिगड़ जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक किसान ने सब्जी लगाई और उसके गांव तक रोड पहुंच गया है, तो किसान अपने खेत से गांव में लाके रोड तक वो अपनी सब्जी को लेके आएंगे। वहाँ से छोटे मोटे व्हीकल से और वहाँ से हाईवे से वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाके अपना माल बेच देंगे। गांव में 3-4-5 किलोमीटर रोड नहीं है, किसान को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? किसान अपना माल, अपना पकाई हुई सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल वो समय पे मंडी में नहीं पहुंचाएंगे तो उसको दाम नहीं मिलेगा, तो पेरिसेबल बिगड़ जाएगा, किसान को कितना नुकसान होगा। तो मोदी जी ने डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब रोड का होता है, रूरल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी से रूरल कनेक्टिविटी टू हाईवे कनेक्टिविटी टू सिटी कनेक्टिविटी, मोदी जी ने ये एक कनेक्टिविटी में, रोड कनेक्टिविटी में देश का डेवलपमेंट देखा। और आज मैं देख रहा हूँ उस वक्त डेली 9 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, 30 किलोमीटर से अधिक गति से नेशनल हाईवे बन रहा है। आज उस वक्त जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी, आज देश में कोई ऐसा विलेज नहीं है जो मोदी जी के नेतृत्व में जहां रोड कनेक्टिविटी ना हो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं रोड मंत्री होते हुए मोदी जी का ये मंत्र हमने कोई मीटिंग में सुना था, तो उससे हमें दिशा मिलती है कि कैसी सोच हमारी होनी चाहिए, कैसी सोच से कैसा बदलाव आता है, जो आज हम बदलाव देख रहे हैं। मनसुख मंडाविया का ये किस्सा पीएम मोदी के विजन को बताता है, किसी भी समस्या को देखने का उनका नजरिया बताता है, कैसे बिना दिन और रात की परवाह किए बगैर हर पल हर क्षण देश की जनता की सेवा में मोदी जी हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तमाम किस्से इसकी गवाही देते हैं। इनमें से आपका फेवरेट किस्सा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा जरूर बताइएगा और एक बार फिर सब मिलकर कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी।